हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हम भी ठीक है। एकदम मॉर्निंग का समय है, सुबह के भी 8 बज रहे हैं। बेटा चला गया था, उसके लिए लंच बना के मैंने दे दिया था। टिफ़िन बना के तो चला जाता है। उसके बाद जो भी मैं उसके लिए बनाती हूँ वो बर्तन सारे हो जाते हैं। खुद अपने लिए काढ़ा बनाती हूँ तो वो सारे बर्तन मैं धुल के फिर से किचन को क्लीन कर देती हूँ। उसके बाद मैं नाश्ते का बच्चों के बेटियों के लिए जो भी नाश्ता बनाना रहता है खुद के लिए तो मैं करती हूँ। पहले झाड़ू पोछा करके पूजा आदि करके तो ये सब करने में 9 बज जाते हैं। तो क्योंकि बेटे के जाने के 7 बजे जाता है, उसके बाद ये सब करने में 1 घंटे का समय लग जाता है, यानी झाड़ू पोछा। क्योंकि ठंड काफ़ी बढ़ गई है तो इसलिए सुबह में झाड़ू तो लगा देते हैं लेकिन पोछा बाद में लगाते हैं। अब सुबह सुबह पोछा नहीं हो पा रहा है तो काफ़ी ज़्यादा तो बर्तन तो किसी भी तरह रात के जो बच्चे दूध पिए रहते हैं वो और 2-4 बर्तन और रहते हैं उसको भी धुल देती हूँ। साथ में जो है बच्चे बेटे के टिफ़िन के लिए जो बनाए रहती साथ ही बेसिंग आज सब कुछ धुल के एकदम सुबह मतलब क्लीन कर देती हूँ। तो जितनी बार भी मैं बर्तन चाहे 2 ही 3 हो 4 हो जो भी धुलती हूँ उतनी बार मैं किचन को क्लीन करती रहती हूँ ताकि किचन हमेशा जो है मैसी न लगे, हमेशा जो है सूखा सूखा और अच्छा लगता है। तो इस तरह किचन जो है आपका अब साफ़ करते हैं तो हमेशा ही किचन साफ़ रहता है, कभी भी गंदा नहीं रहता। और जब भी 2-4 बर्तन होते हैं मैं धुलती जाती हूँ ताकि इकट्ठे जब बर्तन हो जाते हैं तो देखने में भी गंदे लगते हैं और साफ़ करने में भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत और दिक्कत लगती है। तो नहाने जाने के पहले इतना काम तो मैं कर ही लेती हूँ कि बेसिंग को फिर से जो है अच्छे से किचन वाले बेसिंग को साथ में बाथरूम वाले जो भी 2-3 बेसिंग है सारे मैं क्लीन करके ही नहाने जाती हूँ। तो इन सब को करने में करीब जो है आधा 1 घंटे का समय जो है लग जाता है। तो लगता है कि किचन अगर साफ़ है तो पूरा घर साफ़ लगता है, क्योंकि पूरा खाना पानी यही बनाना लगता है और औरतों का आधा से ज़्यादा समय यहीं बीतता है। मेरा तो वैसे भी काफ़ी समय यहीं बीतता है। पूरे दिन मतलब किचन में ही कुछ ना कुछ काम लगा रहता है। दूध आ गया था तो बड़ी वाली छन्नी से मैं दूध को छान लेती हूँ सबसे पहले, उसके बाद रखती हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ उसमें गंदगी ज़रूर रहती है। हम लोग ग्वाले से दूध लेते हैं। फिर आ गई थी मैं अपने रूम में, तो यहाँ पे जो है मैं और बेटी जो कंबल ओढ़ते हैं वो सारे मैं तुरंत ही फोल्ड कर देती हूँ, फोल्ड करके रख देती हूँ। क्योंकि अब बेटी तो अभी नहीं उठी थी लेकिन हम सुबह उठ जाते हैं तो ये सारे इस रूम को मैं अच्छे से सुबह में ही क्लीन कर देती हूँ और वो सब उठती हैं तो अपना रूम जो है क्लीन कर देती हैं। थोड़ा सा वो लेट से उठती हैं सब, तो बस ये बच्चे हैं तो हो ही जाता है। बेटा चले जाने के बाद ये सारे काम हो जाते हैं। तो इतने सारे काम करने में ठंड का मौसम भी बढ़ गया है तो थोड़ी सी असकत लगती है। अगर छुट्टी उट्टी का दिन है तो थोड़ा सा लेट हो जाता है, लेकिन बाकी जब स्कूल रहता है तो समय से सारे काम हो जाते हैं। नहा के मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। तो बृहस्पतिवार था तो मैंने पीले कपड़े जो है ज़्यादातर पहनती हूँ। तो ये वाला पीला सूट मेरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। थोड़ा सा मोटा था तो इसको गर्मियों में मैंने रख दिया था ताकि ठंड के मौसम में ये सही रहता है। वैसे तो इस समय उलन निकला है लेकिन ये वाले मैं पहनती हूँ बृहस्पतिवार को ही पूजा करने के टाइम में, अच्छा लगता है। साथ में स्टाल हल्का सा लेके, बस अभी उतनी ज़्यादा शीतलहरी नहीं पड़ी, धूप लग हो जा रही है 8 बजे तक तो थोड़ा सा क्या है कि मौसम थोड़ा सा भी ठीक लग रहा है। लेकिन ठंड तो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है और ठंड के मौसम में काम करने का या ना जब तक ना नहाओ तब तक काफ़ी ज़्यादा मतलब आलस लगती है। जब नहा लो तो लगता है सारी आलस ख़त्म हो जाती है, सारा काम हो जाता है। तो बस भगवान जी को मैंने टिक्का आदि करके बस भोग लगा लिया था सुबह सुबह। अगर हस्बैंड रहते हैं तो भी भोग लगा देते हैं सबसे, अगर वो रहते हैं तो सुबह में नहा के सबसे पहले भोग लगा लेते हैं और मैं बाद में पूजा कर लेती हूँ। तो बस आरती पूजा मेरी हो गई। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो बस अभी जो है 9 बज गया है, पूजा पाठ सब कुछ हो गया है, आधा काम मतलब फिनिश हो गया। अभी खाना का काम बाकी है तो चल रहे हैं, दाल बैठा देंगे, चाय अपने लिए बना रहे हैं। फिर जो है बेटी सब उठेंगे तो नाश्ते में बनाएंगे पोहा, क्योंकि इस समय हाथ जो है कटा हुआ जो है ना उससे आटा एकदम गुथा ही नहीं जा रहा। तो रात में तो सब गूँथ दे रही हैं लेकिन सुबह में लेट से उठती हैं तो नहीं गूँथते हैं। मतलब लेट से उठेंगी तो लेट से हर काम हो जाएगा। तो मैं पोहा चाहे चीला चाहे ये सब चीज़, बेटे को भी चीला ही दिया है बना के दी, तो ये सब हेल्दी भी रहता है। तो अभी वो नाश्ता बनाऊंगी पोहा और उसके बाद दाल बैठा देंगे, सब्जी और चावल रहेगा तो बाद में देखते हैं कि कौन सी सब्जी चावल बनती है तो उसको बना लेंगे।
तो बस यही है। तो आज मुझे करनी है फ्रिज की क्लीनिंग, क्योंकि मैंने जो है उसमें का मैट ख़राब हो गया था, तो दिवाली में ही ऑर्डर किया था लेकिन आया नहीं था, पता नहीं क्यों। तो अभी जो है वो फिर से दोबारा से ऑर्डर किए हैं तो आया था। आया है 2 दिन हुआ, तो उधर तो हाथ कट गया है तो काम करना मुश्किल हो जा रहा है, लेकिन आज लगाएंगे क्योंकि पूरा फ्रिज मैसी मैसी लग रहा है। थोड़ी सी फ्रिज की डीप क्लीनिंग भी हो जाएगी। तो एक बार डीप क्लीनिंग हो जाती है तो 1 महीने की छुट्टी हो जाती है। उस तरह तो हमेशा कपड़े हाथ से साफ करते रहो, पोंछते रहो। तो बस ये हमारी चाय बन रही है, चलिए चाय पी लेते हैं, उसके बाद बातें करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरा कोई भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा, और सपोर्ट करना तो एकदम ना भूलें। तो फिर जो है मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं 2-3 दिन का मतलब ब्लॉग एक साथ डालती हूँ, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है। मुझे टाइम बहुत कम मिलता है, तो मैंने आज सोचा है कि 8 से 12 जो मैं करती हूँ उसका ब्लॉग डालेंगे। तो 8 बजे से मेरा काम जो है शुरू हो गया है। तो क्लीनिंग का लगभग सारा काम आज इस टाइम तक ख़त्म हो चुका है। तो अब बस खाना आदि का काम है, और बाकी की जो भी मतलब क्लीनिंग है वो करनी है। तो मसाले जो है छत पे डाल के आ गई हूँ, कुछ कुछ जो सुखाने वाला है। धूप अभी हो रही है, अच्छी है। तो फिर चलिए मिलते हैं बाद में। भाई अभी घी बेचने वाला आया था, तो हम लोगों को ये लगता था कि नकली घी है, क्योंकि आजकल मार्केट में तो वही मिल रहा है जो ले लेके घूमते हैं। लेकिन वो किसी गांव का था, लग रहा है कि पीने उने वाला था, तो बेच के पैसा बनाना चाह रहा है। सस्ते में घी मिल गई है, तो पहचान किए हैं देख के यूट्यूब पे। तो असली घी है, बढ़िया घी है। पूरा 1 किलो ले लिए हैं। अब लड्डू आज जो भी बनाना रहेगा पूरे ठंड भर काम कर जाएगा। चलिए इसको देख लेते हैं। हफ्ते में बना लिया था मैंने पोहा अपने और बेटी के लिए। घी बेचने वाला आया था, घी लिया था। घी खराने के बाद उसको मैंने चेक भी किया था तो शुद्ध घी था। पता नहीं कैसे इतना मतलब अच्छा मिल गया था इतने सस्ते में। तो 1 किलो मैंने, 1 किलो भाभी ने ले लिया था। और इधर मैं नाश्ता कर रही थी। नाश्ता करने के बाद मैंने दाल भी बना लिया था, साथ में आलू गोभी मटर की सूखी सब्जी बनानी थी। तो ये सारे काम करने में 11 बज जाते हैं। यानी इतना छोटा दिन हो रहा है कि कब समय निकलते जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है। फिर जो है मुझे कुछ डब्बे आज जो थे गर्म पानी से साफ़ करने थे। घी वाला डब्बा था, तो वो उसको गर्म, इस समय कोई भी काम करिए, दूध वाले बर्तन हो, डब्बे हो, वो सारे गर्म पानी से अगर आप धुलिए तो जल्दी से साफ़ हो जाते हैं। नहीं तो जो है घी आज जम जाते हैं। तो ये डब्बा मैं तुरंत ही खाली करके उसको शीशी में रख दी थी, और प्लास्टिक के डब्बे में था तो उसको धुल दिया था। तो 2-4 डब्बे मेरे पास और भी खाली हो गए थे, उनको भी सोचा कि धुल दें, धूप हो रही है। क्योंकि धूप नहीं होगा तो, और मेरी आदत है कि जो भी डब्बे खाली होते हैं कितनी भी साफ़ क्यों ना हो, मैं उसको एक बार ज़रूर से सर्फ डाल के धुल देती हूँ, और धुल के फिर धूप में रख देती हूँ, तो फिर से नए की तरह हो जाते हैं। तो ये बड़ा वाला डब्बा भी स्टील का है, जिसमें मैंने कुछ सामान रखा था, तो वो खाली हो गया था, तो वो भी मतलब धुल दी थी कि बाकी जो भी किचन का सामान आज रहेगा वो मैं रख दूँगी। तो इस तरह से सारे जो है काम मेरे एक एक करके होते जाते हैं। और काम जो है कभी भी करिए तो ख़त्म नहीं होते हैं। तो डब्बे जो है धुलने में 5-6 मेरे हो गए थे, काफ़ी सारे हो गए थे। और कितना भी काम रहे धीरे धीरे करके एक एक काम निपटाते निपटाते 12 बज जाता है सुबह के। बस किचन में ही 12 बजे तक लग जाता है, उसके बाद ही बाकी का काम होता है। तो इधर सब्जी भी मैंने जो है छौंक दी थी कि सब्जी मेरी बन जाए। दाल तो पहले ही मैंने बना ली थी। तो अभी मुझे फ्रिज की क्लीनिंग करनी थी। इधर दूध भी खौल गया था, तो मैंने जो है फ्रिज के लिए जो है ये मंगाया था मैट। क्योंकि क्या हुआ था कि फ्रिज का मैट जो है मेरा ख़राब हो गया था। जब से ये फ्रिज लिया, यानी जब से हम लोग यहाँ रह रहे हैं 4 साल से, मैट मंगाया था तो ख़राब हो गया था। तो दिवाली में मैंने ऑर्डर किया था, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं आया। तब से मैं पेपर लगाती थी। तो देखिए कैसे पेपर पीछे सिकड़ गया है। पानी जब ऊपर से गिरता है तो ख़राब हो जाता है। तो फिर मैंने मैट को ऑर्डर किया था, मंगाया था, तो सोचा कि चलो लगा दें। वो रहता है तो बिल्कुल भी फ्रिज एकदम साफ़ रहता है, ऊपर से किसी भी सूती कपड़े से पोंछ दो तो एकदम क्लीन क्लीन रहता है। तो 2 दिन 3 दिन पर पोंछते जाओ। लेकिन ये जब से पेपर लगा है तो थोड़ा सा अनहाइजीनिक लगता है, तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो मैंने सारे सामान निकाल दिए थे, और निकाल के जो है सारे फ्रिज को सोचा कि चलो डीप क्लीनिंग कर ही लेते हैं अच्छे से। तो सारे जो है अच्छे से जो है 2 बार, एक बार पानी और बेकिंग सोडा डाल के पोंछ लिया था गुनगुने पानी से, और फिर सूती कपड़े से उसको पोंछ लिया था। साथ में जो भी थे सारे मैंने धुल लिया था सरफ से। और कभी भी फ्रिज को साफ़ करें तो प्लग निकाल के ही साफ़ करें, बिना प्लग निकाले मत करें, क्योंकि हम लोग के यहाँ प्लग निकाल के कोई किया था तो हादसा हो गया था। तो बिना
बिना प्लग निकाले मतलब फ्रिज को कभी भी कोई भी चीज़ साफ़ करनी हो तो सावधानी बरत के ही करें। तो मैं प्लग निकाल दी थी, निकाल के ही पूरी क्लीनिंग करती हूँ। कभी भी ऊपर से अगर हल्का फुल्का भले ही करना होता है तो ऊपर वाला मैं कर लेती हूँ, लेकिन कभी भी डीप क्लीनिंग हो या वैसे भी पोंछना है तो प्लग निकाल के ही करती हूँ। तो फ्रिज को साफ़ करने में मुझे पूरे आधा पौन घंटा लग गया था। तो ये सारे कार्य मतलब मैंने 11 बजे शुरू किया था तो 12 बज गई थी। फिर मैंने मैट को लगा दिया था, देखिए कितना सुंदर मैट आया है। और इसको लगा दिया था तो अब ये पूरे मेरा 1 साल चल जाएगा। पिछला वाला तो 3 साल चला था, लेकिन मैंने सोचा है कि फिर अगले दिवाली में मैं दूसरा मंगा लूँगी। 100-150 का तो मिलता है, फिर जो है वो चल जाएगा। तो इसको बीच बीच में बस निकालो, साफ़ करो और धूप दिखा दो या फिर सूती कपड़े से पोंछ दो तो नीचे का एकदम से साफ़ रहता है। देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है। और मैंने किनारे वाले पे भी जिस पे पानी का बोतल लगा रहा था उस पर भी एक 4 था, तो 3 इसमें लग गए थे और एक को कट करके इधर लगा दिया था। तो ये भी सारे मतलब लगा दिए थे। तो ये देखिए कितना सुंदर अब फ्रिज लग रहा है। इस समय तो जो है गाइस मेरा सामान फ्रिज भी एकदम कम है। साफ क्लीन हो गया, लगा दिए, मैट भी अच्छे से हो गया और ठीक 12 बज गए हैं। 8 बजे से 12 बजे तक ये काम सब कुछ हो चुका है। बस चावल बनाना है, उसको रखेंगे, फिर बेटे की स्कूल जाना है, कुछ काम है। तो बस यही है, आज ये एक सारा क्लीनिंग का जो हल्का फुल्का काम था, टप्पा उब्बा ये सारे निपटा लिए। क्योंकि बृहस्पतिवार को कपड़े नहीं धुलते हैं तो चलो जो भी ये काम होता है ये हल्का फुल्का छोटा छोटा काम, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हेडअप होता है। तो अभी ठंड कम है तो धीरे धीरे सारी क्लीनिंग मैं ख़त्म कर रही हूँ। साथ में भी किचन की भी डीप क्लीनिंग करनी है तो इसको एक दिन मैं कर लूँगी। तो हल्का सा 1 महीने तक तो शीतलहरी पड़नी ही पड़नी है। तो मुझे ठंड उंड का मतलब किसी भी चीज़ का पहले से हेडक रहता है कि चलो ये काम कर लेंगे तो ये ख़त्म होगा, ये काम कर लेंगे तो ये ख़त्म होगा। तो बस चलिए अपनी वीडियो को करते हैं यहीं पे एंडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।